Assalamu alaikum dear students, मैं हूँ psychologist Ayman Naeem. I hope you are fine and doing well. Today we will discuss the topic resilience. What is resilience? Resilience is the inner strength that helps us to recover from the difficulties, adapt to change and move forward with the courage. It turns the pressure into power and failures into learning. जब ज़िंदगी इम्तिहान लेती है तो बहुत से लोग टूट जाते हैं. कुछ लोग होते हैं कि जो खड़े हो जाते हैं, निखर जाते हैं, और कुछ लोग कभी दोबारा उस चीज़ के लिए कोशिश भी नहीं करते. जो हर चोट के बाद खड़े हो जाएं, दोबारा उस चीज़ के लिए कोशिश करें, उस बंदे को हम कहते हैं रिजीलियंट. Resilient is the ability to bounce back from the emotional pain, stress and rejection. आइए resilience को हम इन डिटेल में डिस्कस करते हैं. जो दुख हमें रोक नहीं सकते वही हमें मजबूत बनाते हैं. याद रहे that you are stronger than your struggle. आपकी हिम्मत आपके हालात से बड़ी है. अब सवाल ये पैदा होता है that why we need resilience in our life. We need resilience to deal with the exams, pressure and criticism, to handle the sudden changes in our life, to overcome the fear and self-doubt, and to build a strong personality. एक बात मैं आपको बताती चलूं कि अगर इंसान का हौसला होता है तो मुश्किल चीज़ें भी आसान लगती हैं, लेकिन अगर इंसान का हौसला ना हो तो हौसले के बगैर आसान चीज़ें भी इंसान को मुश्किल लगती है. Now I will tell you the core components of resilience. The first component is optimism, उम्मीद. Positive expectations create the positive outcomes. एक अच्छी उम्मीद एक अच्छा रास्ता दिखाती है. Emotional regulation, जज्बात को संभालना. Staying calm helps us to think wisely. जब आप अपने जज्बात पर काबू पाते हैं, अपने गुस्से को हरा देते हैं, तो आप खुद को जीत लेते हैं, आप अपने एतमाद को जीत लेते हैं. उसके बाद हम देखते हैं सेल्फ एफिकेसी, खुद पर एतमाद करना. बिलीविंग दैट आई कैन डू इट, इट इंक्रीजेज द अचीवमेंट. जो इंसान खुद पर एतमाद करता है या खुद पर यकीन रखता है, वो इंसान ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करते हैं. वो कहते हैं ना कि एतमाद कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है. जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानेंगे, आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते. द फोर्थ वन इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग. डोंट रन फ्रॉम द चैलेंजेस, फेस देम स्मार्टली. अगर रास्ता बंद हो तो नया रास्ता निकाला जाता है, ना कि बंद रास्ते से इंसान को घबराना चाहिए. द लास्ट एंड द फिफ्थ वन इज सोशल सपोर्ट. सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली, टीचर्स एंड फ्रेंड्स गिव द सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ. अगर इंसान के साथ बहुत सारे लोग हैं जो उसका साथ दे रहे हैं मुश्किल वक्त में, तो इंसान को अपना सफ़र आसान लगने लगता है. नाउ आई विल डिस्कस द रेजिलियंस फ्रॉम द साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. द ब्रेन ग्रोज व्हेन वी स्ट्रगल. दिस इज नोन एज न्यूरोप्लास्टिसिटी. It means that when the brain handles the stress correctly, it builds the confidence. And let me tell you one thing, that success comes from repeatedly trying after the failures. जो दुख हमें आज मिलता है वो कल की ताकत बनता है. Now I will tell you the signs of a resilient student. The resilient student tries again after the failure. The resilient student stays hopeful during the stress. The resilient students take the responsibility for the mistakes. He learns from the criticism. Resilient student does not compare his life with the others. एक बात आपको बताती चलूँ कि इंसान के हालात बदलें या ना बदलें, लेकिन इंसान का रवैया हमेशा मजबूत रहना चाहिए. वो हमेशा एक जैसे रहना चाहिए हर हालात में. Real life examples for the students. Those students who get the poor grades, they improve their strategy and they try again in their life. Fear of presentations. वो बच्चे जो कि प्रेजेंटेशन देने से घबराते हैं, they work, they practice on their presentations until the confidence grow. वो बच्चे जिनके पास लिमिटेड सोर्सेज हैं और वो कहते हैं कि लिमिटेड सोर्सेज और हम कुछ भी नहीं कर सकते. याद रहे कि महदूद सहूलियात भी इंसान को बहुत बड़ा इंसान आदमी बना सकती हैं. दे वर्क हार्डर फॉर देयर ड्रीम्स. अपने ख्वाबों के लिए मेहनत करें, आगे बढ़ें. अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो ज़िंदगी में आगे किस तरह बढ़ेंगे. अगर आप ये सोच के ही बैठ जाएंगे कि हमारे पास तो सहूलियात ही मौजूद नहीं है, हमारे पास तो ये चीज़ नहीं है, हमारे पास तो वो चीज़ नहीं है, तो अगर आपके इरादे पुख्ता होंगे, आप में खुद एतमादी होगी, तो ज़िंदगी में हर मुश्किल वक्त, हर सफ़र आपको आसान लगने लगेगा. Now I will tell you some of the tips to build the resilience in your personality. The first tip is to talk to yourself. Speak kindly to yourself.
Focus on the progress, not the perfections. Even celebrate the small achievements in your life and always turn the mistake into lesson. The last one which I emphasize that keep the good company and practice gratitude daily. हमेशा हर दिन थोड़ा आगे बढ़ते रहो, कल आप खुद ये सोच के हैरान हो जाओगे कि आप कहाँ पहुँच गए हो. तो ये कुछ टिप्स हैं जो कि हमारी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती हैं अगर हम इन पे अमल करें. नाउ डियर स्टूडेंट्स, आई विल सजेस्ट यू फॉर एक्टिविटी टू राइट समथिंग फ्रॉम ए पास्ट फेलियर. Now I will tell you the importance of resilience in psychology. Resilience protects the mental health. It improves the learning and develops the maturity. It makes a person solution solving, not a problem focused. एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि हौसला मंद इंसान हमेशा रास्ता ढूंढता रहता है, मुश्किल चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो. डियर स्टूडेंट्स, गिर कर भी जो आगे बढ़ते हैं वही इंसान की असल बहादुरी होती है और वही लोग मंजिल तक पहुंचते हैं. रिमेंबर वन थिंग, दैट यूर कम बैक विल बी स्ट्रॉन्गर देन योर सेटबैक. आज के लेक्चर में हमने रेजिलियंस को डिस्कस किया. इन ओवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अनदर टॉपिक ऑफ साइकोलॉजी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए.